हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में एक्सरसाइज 3 में प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें सबसे पहले इनके बारे में जानना है। इसके बाद इनसे संबंधित हमारे पास जो भी आंकिक प्रश्न होंगे उन्हें हम लोग करने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसकी बेसिक जानकारी रखने वाले हैं कि आखिर में ये सब क्या है। तो आप अगर देखें तो आपके सिलेबस में जितनी चीज़ें हैं इनकी बारी बारी से हम लोग मरम्मत करने वाले हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपका पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम किसी भी वस्तु को गिनने में प्रयुक्त करते हैं, वो संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डैश। इसे हम प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वे संख्या जिनका प्रयोग हम किसी भी वस्तु को गिनने में प्रयुक्त करते हैं, वह संख्या जिसका प्रयोग जैसा कि जितने लोग वीडियो आप देख रहे होंगे वो कह रहे हो कि ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं। जानने की बात नहीं है। पेपर में अगर आपको 1 या 2 नंबर में इसके थ्योरी लिखने का आ गया, मैथ में न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करना तो आसान होता है, लेकिन उनकी परिभाषा, उनका डिफरेंशियल लिखना थोड़े से कठिन होता है, उसको डिफाइन करना कठिन होता है। इसलिए इनको रटने का प्रयास करेंगे। वह संख्या जिसका प्रयोग हम किसी वस्तु के गणना करने में प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कैपिटल N इक्वल टू, इसके साथ हम किसी ब्रैकेट का प्रयोग कर लेते हैं। बल्कि तेरे पास एक महिला ब्रैकेट है, 1, 2, 3 डैश 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 डैश, ये आपका इनफाइनाइट यानी अनंत तक, यानी ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या जानने से नहीं मतलब है। पेपर में अगर आपको डिफाइन करने के लिए आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न दे देगा कि प्राकृतिक संख्या से आप क्या समझते हैं, तो हमें
वहाँ पर यह डिफाइन करना होगा कि प्राकृतिक संख्या को आप कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन मुझे डिफाइन करना, क्योंकि इस कोर्स में डीएलएड में इनके डिफिनेशन से हमें इसका थोड़ा सा महत्व रखता है। इसके बाद दूसरा डिफिनेशन आपका है पूर्ण संख्या का, यानी पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या से ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। यदि हम पूर्ण संख्या की बात कर रहे हो तो पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर कहते हैं, और होल नंबर में हम इसकी काउंटिंग जीरो से करते हैं। होल नंबर में हम इसी नंबर में यदि हम जीरो को ऐड कर लेते हैं तो वो आपका होल नंबर हो जाता है। रही बात होल नंबर को, तो होल नंबर को हम वहाँ W से प्रदर्शित करते हैं। कह सकते हैं वह संख्या, वह प्राकृतिक संख्या, वह प्राकृतिक संख्या जिसमें गिनती शून्य से प्रारंभ हो, शून्य से प्रारंभ हो, शून्य से प्रारंभ हो, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखा जाए, और हमें यहाँ पे यदि आप इतना लिखते हैं, अगर पेपर में प्रश्न आता है कि पूर्ण संख्या से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, तो आपको कम से कम इतना डेफिनेशन लिखना होगा, तब आपको अति लघुत्तरीय प्रश्नों में आपको 1 नंबर मिलेंगे। जैसे कि हमने कह दिया W इक्वल टू, इसको 0 सेट करेंगे, 0 1 2 3 डैश 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 डैश, इसको इनफाइनाइट तक, ये हमारा हो जाएगा होल नंबर। अब हम इसके बाद हम पूर्णांक को डिफाइन करेंगे। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग चाहे तो जो भी नोट करना चाहे सो नोट कर सकता है, क्योंकि फाइनली हम उतनी ही चीज़ देंगे जो कि आपके पेपर में पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। हम उसमें एक्स्ट्रा एक वर्ड भी जोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर आपकी इच्छा होगी, कोई टॉपिक मिलेगा तो हम बता देंगे। हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं को डिफाइन कर दिया। अब हम आपसे बात करें तो हम आपको पूर्णांक संख्या बताने वाले हैं। चलिए इसको भी हटा करके हम यहाँ पे आपके जो कि तीसरे टॉपिक है कि वो पूर्णांक संख्या होता क्या है। इसके बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रमेय संख्या, क्योंकि आपके पेपर में ये बहुविकल्पी प्रश्नों में ही पूछा जाता है निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या है। तो हम बात करेंगे, पहले पूर्णांक की बात करेंगे। पूर्णांक यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स। और पूर्णांक की बात की जाए, पूर्णांक से अभिप्राय पूर्णांक संख्या बोल दें, यहाँ पे बेहतर रहेगा। देखिए अब हम देख लेते हैं कि हमारी बुक इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको सिंपल तरीके से रखने का प्रयास करेंगे। देखिए पूर्णांक संख्याओं को इन्होंने डिफाइन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अगर श्यामपट्ट पर कुछ अंकित कर रहे हैं और लिख रहे हैं और इन्हें पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन आपको देखना है पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। बारी बारी से तीनों पूर्णांकों को हम डिफाइन करेंगे। देखा जाए पूर्णांक होता क्या है, तो हम कह रहे हैं कि जैसा कि स्पष्ट है, वह संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो उसे पूर्ण हो, लेकिन उसे
भिन्न या दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, वह संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है, जिसे वह पूर्णांक संख्या जिसे हम z से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम एक संख्या रेखा पर भी कर दिखाएंगे। एक संख्या रेखा बना लेते हैं। संख्या रेखा पर ये आपका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे आपका शून्य मान लेते हैं। शून्य के अगर दाहिने देखेंगे हम बढ़ते जाएंगे तो +1, +2 और +3। इधर आपका क्या है -1, -2 और -3। ये हमारे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे, यानी यह जो कि हमने संख्या रेखा पर दिखाए हुए है, ये हमारे 3 प्रकार के पूर्णांक संख्या है। इसमें बारी बारी से बात करें तो देखा जाए यहाँ पर जो ये नंबर है यहाँ तक, इसको हम 1 तक ही रखें। ये जो नंबर आपका है ये कहलाएगा आपका ऋण पूर्णांक। अब हम यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करें तो ये नंबर कहलाएगा आपका धन पूर्णांक। ये आपका कहलाएगा ऋण पूर्णांक। और ये आपका जो शून्य है इसको हम बोलेंगे शून्य पूर्णांक। यानी हम कहें तो पूर्णांक हमारे पास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये हम पूर्णांक का जिक्र कर लिए। अब सीधे हम चलते हैं परिमेय संख्या पे, जो कि परिमेय संख्या हमारा एक नहीं 2 जगह, आपका अति लघुत्तरी प्रश्नों में भी और आपका बहुविकल्पी प्रश्नों में भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यदि परिमेय संख्याओं का और संक्रिया दे दे, जैसे ऑपरेशन जोड़ घटाना गुणा भाग, तो ये आपको 2 नंबर में चली जाएगी। तो अब हम यहाँ पर एक टॉपिक और बता दें, जो लास्ट पॉइंट हमारी है वो परिमेय संख्या को समझा लेते हैं। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर में प्रवेश करेंगे। परिमेय संख्याएं, सीधी सी बात है, वे संख्याएं जिसे निम्न रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आपको हम वो तीनों रूप दिखा दें जो निम्न रूप हैं, या तो हम यहाँ पे हम पहला नंबर दे दें P/Q के रूप में हो, या इसको कह सकते हैं अंश बटा हर के रूप में। दूसरा है Q ≠ 0 के रूप में हो,
यानी हर का मान शून्य के मान के बराबर नहीं हो सकता रूप में। और तीसरा टॉपिक है कि P और Q पूर्णांक हो, यानी ये तीन चीज़ें अगर जो तीन रूल यदि फॉलो करता है तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, परमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट परमेय संख्याओं का उदाहरण दे रहे हैं, बल्कि जैसे से बढ़िया है हम इनके कुछ उदाहरण लिख लेते हैं जो कि परमेय संख्याओं के हैं। ये आप इसको चाहें तो रट सकते हैं। परमेय संख्याएं की बात कर दी हम तो 0 आपकी परमेय संख्या है और 22/7 आपका परमेय संख्या है। वहीं देखा जाए तो पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या है, परमेय संख्या है, लेकिन वो पाई का जो संकेत है वो अपरमेय संख्या है। 0 हो गया, 22/7 हो गया। और हम बात करें यहाँ पे आपका अंडर रूट की बात, तो अगर 0.04 लिख रहे हैं तो ये आपका परमेय संख्या है इस टाइप का। यदि हम इसके अंदर आते हैं जिसका कि हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं वो भी परमेय संख्या है। इसके बाद हम बात करें कुछ नंबर ऐसे होते हैं जैसे कि 2.305। यदि हम 5 के ऊपर या 0.5 के ऊपर हम यदि बार लगा देते हैं तो ये बार लगाने के बाद जिस भी नंबर पे बार लगा दे, मान लीजिए 5 पे बार लगा दिया हमने, इसको 0 बना दिया, तो ये नंबर आपका क्या है, ये परमेय संख्याओं के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। 0 22/7 आपका रूट में है लेकिन दशमलव के 2 स्थान तक है। रूट में यदि दशमलव के 1 स्थान तक होगा तो वो परमेय संख्या नहीं है। अगर रूट में है ऐसी संख्या जिसका कि हम बहुत आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं वो भी आपकी परमेय संख्या है। और जिस भी नंबर पे बार लगा हो वो भी क्या है, परमेय संख्या है। इस पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। ऐसे तो सारी संख्याएं आपकी परमेय संख्या हैं। हमने कह दिया 1 भी परमेय संख्या है, 2 भी परमेय संख्या है, 3 भी परमेय संख्या है। ये सारे पूर्णांक संख्या हमारी परमेय संख्याएं हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, 0। क्यों 0? क्योंकि 0/1, 0 और 1 अंश बटा हर के रूप में है और हर का मान 0 के बराबर नहीं है। और ये दोनों नंबर क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए 0 भी क्या है, आपका परमेय संख्या है। तो ऐसे तमाम प्रकार के उदाहरण आपके सामने हो जाएंगे। लेकिन जो हमने 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं इसको बड़े इत्मीनान से आप पढ़ लीजिएगा और आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हमने एक्सरसाइज 3 आपको बताया है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या क्या होती है। अब हम आपसे ज़्यादा एक्स्ट्रा बात न करते हुए हम इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको आएंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मैटर आपको समाप्त कर दिया जाए। तो आज एक टॉपिक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद इससे कई साल का पेपर मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 2-4 सालों का पेपर सॉल्व करा दिया जाए कि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। लेकिन इस चीज़ों को आप कहने को तो कह देंगे, ये तो हमको जानते हैं, हम ये जानते हैं, हम ये जानते हैं। जानने से मतलब नहीं है, पेपर में थ्योरी आएगी, क्या लिखेंगे आप। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, मैथ लगाना आसान होता है लेकिन उसकी डेफिनेशन याद करना कठिन होता है। इसलिए इस टॉपिक को आप हल्के में न लें, आप इसको फेर बना करके इसको आप रट्टा मार लें। लेकिन हाँ, यहाँ से प्रश्न 2 प्रकार के बनेंगे, बहुविकल्पी बनेगा और अति लघुत्तरी भी बनेगा। बहुविकल्पी में 4 संख्या दे करके पूछेगा जिनमें से परमेय संख्या कौन है, एक क्वेश्चन। दूसरा पूछ लेगा परमेय संख्या से आप क्या समझते हैं। तो परमेय संख्या में आपको ये 3 चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी और साथ में एग्जाम्पल दे लेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये कभी कभी टोटल एग्जाम्पल में 2 नंबर में भी आया हुआ है, ये हाईएस्ट नंबर आपका 2 ही नंबर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो आपको एक्सरसाइज आपका 4 है उसके बारे में देंगे। अब आपसे उम्मीद करें कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।